गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस वो जीत तो गई थी, वो विक्ट्री हासिल हुई थी, बट उसने जो अभी तक उसकी वन पार्टी डोमिनेंस चल रही थी वो अब नहीं रही। तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या रहा कि कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ पहले के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट टॉपिक में यही करवा रही हूँ आपको, रीज़न फॉर द डिक्लाइन एंड डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन 1967 कि 1967 में कांग्रेस के पतन के कारण या जो पहले के कंपैरिजन में हार के कारण क्या रहे वो इसमें मैं करवाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर है कि अभी तक जो कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इतना ज़्यादा ले रही थी वो क्यों रही। उसका सबसे पहला रीज़न है एब्सेंस ऑफ द चैरिस्टिक लीडर, चमत्कारी नेताओं का अभाव। अभी तक क्या था कि दो इलेक्शंस मिस्टर नेहरू के लीडिंग रोल में, इवन थर्ड इलेक्शन भी उनके लीडिंग रोल में ही फाइट किया गया था। और उसके नेहरू जी की डेथ के बाद शास्त्री जी 2 साल के लिए लगभग आए थे। अब इस पीरियड में दोनों ही, और ख़ास करके नेहरू जी वो एक बहुत चमत्कारी नेता थे। लोगों को उनके ऊपर बहुत विश्वास था और ये लगता था कि अब भारत उनके हाथों में है तो वो भारत का विकास पता नहीं इतनी तेज़ी से करेंगे, और वो निश्चिंत थे। लेकिन शास्त्री जी की डेथ के बाद अभी इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पीएम को लेकर किसे बनाया जाए, ये काफ़ी समय तक स्ट्रगल चलता रहा। मोरारजी देसाई वर्सेस मिसिस इंदिरा गांधी के बीच में फाइट हुई और मिसिस इंदिरा गांधी जीत गई। तो उसके बाद में अभी तक मिसिस इंदिरा गांधी जो आई थी तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और अभी उन्होंने ऐसा कुछ शो नहीं किया था जिससे ये लगे कि वो एक बहुत पावरफुल लीडर है। तो इसलिए कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, लोगों को उसमें जो फेथ था, जो विश्वास था, वो थोड़ा कम हुआ और ये लगा कि अब पता नहीं हम किसको चुनेंगे, ये संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगी, ऐसा उनको लगा, इसलिए इसका डिक्लाइन हुआ। सेकंड जो इसका है फैक्शंस एंड इंटरनल डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, भीतर ही गुटबाजी और आपसी फूट का वातावरण हो गया था। इंटरनल उनके आपस में लड़ाई हो गई क्योंकि आपने देखा 9 स्टेट में नॉन कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। अब अंतर्विरोध कैसे सामने आया, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उड़ीसा में कांग्रेस संगठन में पूरी तरह से फूट पड़ गई थी। और ये फूट नेशनल लेवल पर, मतलब लोकसभा के इलेक्शंस में ही नहीं दिखी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दिखी, इवन ये जो आंतरिक कलह था इनका, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और पंचायत लेवल पर भी दिखाई देने लगा था। 1967 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा के लिए जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 33 मेंबर्स इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से जीत कर सामने आए। तो ये शो करता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। नेक्स्ट है, तो ये इंटरनल डिफेक्शन था, आपसी आंतरिक कलह था इनके अंदर और ये फूट दिखाई देने लगी थी। नेक्स्ट है इलेक्टोरल अलायंसेस, चुनावी गठबंधन। ये कल मैंने आपको नॉन कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवादी जो लहर है उसमें भी बताया था कि अपोजिशन जो था वो पूरी तरह से एक तरह से इकट्ठा हो गया ताकि वोट वो डिवाइड नहीं हो पाए और वो सारे विपक्षों के वोट एक जगह कलेक्टिवली गिरेंगे तो नेचुरली कांग्रेस हारेगी। तो ये भी एक रीज़न रहा क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है और सिंपल मेजोरिटी सिस्टम में अगर अपोजिशन वाले वोट एक जगह हो जाते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है या जो बड़ी पार्टी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस समय क्या हुआ था, राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ दोनों ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा था। तो इसलिए जो इनके डिवाइडेड वोट थे वो दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए थे। बिहार में
समाजवादियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने, और उसमें उन दोनों ने मिलकर लड़ा था यहाँ पर, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, इन्होंने मिलकर लड़ा था। और इसके साथ में केरल में जो है कम्युनिस्टों ने अन्य पार्टियों के साथ समझौता कर लिया, लेफ्टिस्ट जो थे उन्होंने अलग पार्टियों के साथ समझौता कर लिया, और इस तरह से जो जहाँ पर उनके राइवल्स थे उनके साथ में मिलकर वो कांग्रेस के अगेंस्ट एकजुट होकर और चुनाव लड़ने लगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिसकंटेंट या आर्थिक असंतोष। ठीक है, आर्थिक असंतोष का मतलब है इकोनॉमिक डिस्काउंट, ये आर्थिक असंतोष। जैसा कि आपने कल भी मैंने पढ़ाया था, आपको पहले भी पढ़ाया था कि हमारी पाकिस्तान अटैक के बाद में कंटिन्यू हमारी जो फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम थी वो चली जा रही थी। उसके बाद में मानसून फेलियर हो गया, बहुत सारे कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से अभी हम समझ नहीं पाए। फिर इलेक्शंस आ गए, इन सभी कारणों की वजह से आर्थिक असंतोष हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड होने लग गई। इसके अलावा महंगाई जो है वो बढ़ती चली गई, और कांग्रेस और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोकने में असमर्थ हो गई। इसकी वजह से क्योंकि मेन तो बात ये है कि मानसून की फेलियर रही, या आपके जो है खेती जो थी वो ख़राब होती गई, फसलें ख़राब हो गई थी, इसलिए ये सभी कारणों से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गई। नेक्स्ट है रीजनल, एथनिक एंड कम्युनल फैक्टर्स, क्षेत्रीय, जातीय, सांप्रदायिक कारक। ये कारक भी रहे, कौन से? रीजनल, जैसे स्टेट वाइज जो है प्रॉब्लम्स हुई है क्षेत्र की, जैसे हमारा हरियाणा है या राजस्थान है या असम है या जम्मू कश्मीर, तो ये रीजन वाइज जो है प्रॉब्लम्स हुई। जातीय, एथनिक प्रॉब्लम्स हुई जैसे, और कम्युनल, हिंदू मुस्लिम दंगे वगैरह जैसे होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स का फेस जो है उस समय भारत को करना पड़ा था। पंजाब में जो सिख थे उनके राइट्स हुए। उत्तर प्रदेश, बंगाल में मुसलमान जो थे वो उनमें असंतोष हुआ, और उन्होंने सरकारों के खिलाफ जो है काफ़ी समय तक आंदोलन किया। असम, बिहार, उड़ीसा में ट्राइबल्स या जनजातीय मूवमेंट्स जो है चले। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा में जमींदार और उद्योगपतियों ने कांग्रेस की बजाय स्वतंत्र पार्टी, सी राजगोपालाचारी की जो पार्टी थी उसको ज़्यादा पसंद किया। तो ये जैसे मुसलमान हैं तो वो कम्युनल में हो गए, ठीक है। जैसे राजस्थान का रहा है तो वो रीजनल कारण हो गया, गुजरात का, राजस्थान का है तो जैसे पंजाब में सिखों का है जैसे, तो वो कम्युनल भी हो गया, कहीं कास्टिज़म को लेकर हुआ। तो ये सारे कॉजेज़ रहे जिसको फेस कांग्रेस कर रही थी पहले से। जैसे एंटी हिंदी मूवमेंट्स चल रहा था, प्रोटेस्ट, उधर द्रविड़ में द्रविड़ आंदोलन चल रहा था डीएमके के द्वारा। तो इन सभी कारणों की वजह से कांग्रेस जो है उसकी जो रूट्स थी वो धीरे 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 उखड़ने लगी, और यही कारण रहा कि कांग्रेस जो है इस समय जीत तो गई लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो अभी तक उसकी डोमिनेंटशिप थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट और लास्ट है द सिंडिकेट हैड बिकम टू पावरफुल। सिंडिकेट क्या था वो पहले भी बताया था, अभी फिर से आएगा आगे। नेक्स्ट आपका जो है इसमें टॉपिक वो सिंडिकेट का ही है। सिंडिकेट किसको कहते हैं पहले तो इसमें आगे आएगा सिंडिकेट बनाम इंडिकेट। सिंडिकेट कौन थे? जो इनके सीनियर्स लीडर्स थे, वरिष्ठ लीडर्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया किंग मेकर जो थे के कामराज थे, एस.के. पाटिल थे, अतुल्य घोष थे, बीजू पटनायक थे। ये सभी के कारण जो है ये इनको सिंडिकेट्स का है, और ये बहुत पावरफुल थे। पूरी कांग्रेस को चलाने में किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, ये डिसाइड करते थे पहले, अब की तरह नहीं था। तो ये सिंडिकेट्स जो है मिसेस इंदिरा गांधी को बनाने में भी इन्हीं का ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और ये भी मैंने बताया था कि मिसेस इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने क्यों पीएम बनाया था, क्योंकि उनको लगा कि एक लेडी है,
एक बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसको ज़्यादा पता नहीं होगा, तो हम इसको अपने हाथों की कठपुतली बनाकर वो शासन चला लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जो सिंडिकेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, और ये एक तरह से पार्टी में हम कह सकते हैं कि इन्होंने डिक्टेटर रोल भी प्ले करना शुरू किया कर दिया था। इसलिए काफ़ी लोग उनसे नाराज़ होते गए, और श्रीमती इंदिरा गांधी कि अभी चूँकि पार्टी में पकड़ नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि भाई इसको कुछ कहा जाए कर जाए, लेकिन सिंडिकेट्स के जो लीडर थे, जिसको मन में आती थी बाहर निकाल देते थे पार्टी से, जिसको मन में आए थे उसको ले लेते। हालांकि आगे धीरे धीरे प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद तो मिसेस इंदिरा गांधी ने शो कर दिया कि सिंडिकेट्स की बजाय वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये मेन रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक जो कांग्रेस इतनी शक्तिशाली रूप में अपना रोल प्ले कर रही थी एज अ पॉलिटिकल पार्टी और एज अ रूलर पार्टी, उसका डिक्लाइन होता चला गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका है कांग्रेस में विभाजन, स्प्लिट इन द कांग्रेस।